आएगा जनमन जे एडवांस का एग्जाम ओवर हो चुका है और सारे स्टूडेंट, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि बिल्कुल फ्री हैं कि वो अब अपने कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसेस पे पूरा फोकस होकर ध्यान दे सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। सारे स्टूडेंट को एक बात कहना चाहेंगे, देखिए जे एडवांस के एग्जाम होने के बाद अगर आप बिट्स का एग्जाम दे रहे हैं जो कि आपका मई के लास्ट में है, जून के करीबन जो है थर्ड वीक में होने जा रहा है, अगर आप उस एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं वो तो अलग बात है, वो तो फोकस आपको करना ही है। क्योंकि जिन बच्चों का एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, जेईई में रैंक है, भले वो एनआईटी से ऊपर अगर बात करेंगे तो बिट्स की वैल्यू अच्छी मानी जाती है, और जिनका जेईई एडवांस में भी अच्छा स्कोर नहीं है वो सारे बच्चे भी बिट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस बार एक अच्छा ऑप्शन ये बिट्स ने दे दिया है कि दोनों सेशन के एग्जाम बिट्स के आपके जी एडवांस के बाद है। लेकिन क्या हम बिट्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करने में इतना बिजी हो जाएं कि जेई की जो हमारी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की काउंसलिंग जे एडवांस के रिजल्ट के अगले दिन 3 जून से चालू होने वाली है, क्या उस पर हम ध्यान नहीं दें, या हम उसको अभी सोचें कि चलो तो काउंसलिंग जब चालू होगी तब अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को बनाना चालू करें? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एडवाइस देंगे कि जेई की जो एडवांस और मेन की जोसा काउंसलिंग होती है उसमें हर साल ऐसा देखा जाता है कि 2 लाख के आसपास बच्चा, यानी 2 लाख बच्चा पार्टिसिपेट करता है। सारे स्टूडेंट जेई मेन जिन बच्चों ने दिया है, 14,75,000 बच्चों ने जेई मेन दिया है, सारे स्टूडेंट जेई मेन के रिजल्ट या जेई मेन के बेसिस पर जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने 14,75,000 बच्चों ने जेई मेन का एग्जाम दिया है वो जेई मेन के थ्रू जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। जिन बच्चों ने एडवांस का एग्जाम दिया है और जिनका स्कोर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है या ठीक स्कोर आया है वो सारे आईआईटी की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हैं। हम सारे स्टूडेंट को एक अलार्मिंग सिचुएशन यहां पर देना चाहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि जोसा काउंसलिंग जो 3 जून से चालू होगी और उसमें केवल 9 दिन का चॉइस फिलिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। 127 कॉलेजेस की 750 से ऊपर ब्रांचेस के प्रेफरेंस को अपने इंटरेस्ट पर रिलेट करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। उसके लिए जोसा काउंसलिंग में दिए गए 9 दिन के अंदर प्रेफरेंस ऑर्डर को बनाने का पूरा फोकस करना टाइम सफिशिएंट नहीं होता है। मैं सारे स्टूडेंट को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हर साल 25,000 30,000 बच्चों को हम कॉलेज में छोड़ते हैं या उनके कॉलेजेस की काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। ये हमारा करीबन 15 से 20 सालों का एक्सपीरियंस है कि प्लीज आप ऐसी गलती मत करिएगा कि आप लास्ट के 9 दिन जो आपको चॉइस फिलिंग में मिल रहे हैं आप उस समय अपने कॉलेज के प्रेफरेंस बनाना शुरू करें। सारे बच्चे अभी 18 मई के बाद बिल्कुल फ्री हैं। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री हैं। आप अभी से अपने कॉलेज के प्रेफरेंस ऑर्डर को बनाना चालू करिए, क्योंकि आप सभी को 700 से ऊपर ब्रांचेस के प्रेफरेंस को भरने का मौका मिलने वाला है। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के 127 कॉलेजेस के प्रेफरेंस को देखते हुए इतनी बड़ी लिस्ट आपको बनानी है। जिनकी रैंक्स अच्छी होगी, हालांकि उनके प्रेफरेंस के अंदर कॉलेजेस कम उनको अरेंज करने हैं, जिनकी रैंक्स थोड़ी सी पीछे उनको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरने हैं। मैं सब बच्चों को स्ट्रांगली अभी सजेशन दूंगा कि प्लीज अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। ये छुट्टियों का टाइम नहीं है कि जे एडवांस हमारा हो गया तो हम फ्री हो गए, फ्री माइंड हो गए, अब हम जब जोसा काउंसलिंग चालू होगी तब दिमाग लगाना चालू करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 9 दिन का टाइम बच्चों को चॉइस फिलिंग करने के लिए, अरेंज करने के लिए बहुत कम मिलता है और कम पड़ता भी है। ये दिन बहुत क्रूशियल दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके कॉलेज के प्रेफरेंस के ऑर्डर को अरेंज करने के लिए, बनाने के लिए। प्लीज अपने टाइम को अननेसेसरी ऐसे मत वेस्ट करिए कि काउंसलिंग 3 जून से चालू होगी तब सोचना चालू करेंगे। मैंने बहुत बच्चों को काउंसलिंग के टाइम में इतना परेशान होते देखा है, और मैं हमेशा कॉलेज के प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने के लिए जोसा काउंसलिंग के ये जो दिन मिलते हैं 10 दिन एक्स्ट्रा हमें सोचने के लिए, मैं इस समय जरूर सब बच्चों को बोलता हूं कि अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को बनाना चालू कर दीजिए। अब अगर ये बात आती है कि जे एडवांस का रिजल्ट तो आया नहीं है, कैसे हम आईआईटी के प्रेफरेंस बनाए? देखिए, आप सभी के रिकॉर्ड रेस्पॉन्स 22 को शाम को 5 बजे आ जाएंगे। आप सबको कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं, किन क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है पता चल जाएगा। जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर सेम डे रिलीज हो चुके हैं, उनसे आप अपनी मैपिंग कर लीजिए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। हम वीडियो लगातार लेकर के आएंगे, उसमें आपको बता दिया हमने कि आपको पर्टिकुलरली ये मार्क्स आपके हैं तो जेई एडवांस में आपकी रैंक आने की एक्सपेक्टेशन ये है। जोसा काउंसलिंग की वेबसाइट पर लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दे रखी है, आपको टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा कि आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंस आईआईटी के हिसाब से बना सकते हैं और जेईई मेन का रिजल्ट आपके पास पहले ही है। सारे बच्चों को मैं स्ट्रांगली एडवाइस दे रहा हूं, प्लीज आप जोसा काउंसलिंग के
चॉइस फिलिंग के टाइम का वेट मत कीजिए। इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, अपने सीक्वेंस को बनाना सिंसियरिटी से अभी चालू करिए, वो टाइम बहुत कम आपको पड़ने वाला है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। जो भी डाउट होगा कॉलेज के एडमिशन तक हम आपको पूरी हेल्प करने वाले हैं। आपको जो भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई आपकी रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट रिजर्विंग ऑप्शन मिलना होगा, ब्रांच के हिसाब से वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको काउंसलिंग टाइम तक मिलती रहेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी बंदे पर ऐसा विश्वास मत करिए जो आपको बोलता है कि आपकी 40,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, हम आपको एनआईटी में टॉप ब्रांच दिला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इन चीजों में विश्वास मत करिए। मैंने बहुत बच्चों के पैसे बर्बाद होते हुए इतने सालों में देखे हैं और मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड किसी को मत दीजिए, किसी पे फेथ मत करिए कि वो आपकी चॉइस के ऑर्डर को बना के दे। आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आप ब्रांचेस की स्कोप, कॉलेज में मिलने वाली ब्रांचेस की प्रेफरेंस को खुद बनाइए और उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे अपने इंटरेस्ट को रिलेट करते बढ़िए। हम बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टिप्स आपको बताएंगे जिसमें आपको कॉलेजेस के सीक्वेंस बनाने में आसानी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।